आदाब नाज़रीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़ियानत का में आपका हम खैर मक़दम करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा वो इंतहाई अहम प्रोग्राम जिसको इम्तिहान ज़ियानत का कहा जाता है। जी हाँ, इस प्रोग्राम का मकसद हम चाहते हैं कि तलबा में उनकी फ़ितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए और उनकी मालूमात में इजाफा किया जाए, उनके अंदर एक मुसाबिक़ती जज्बे को परवान चढ़ाया जाए। तो आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है और हमारे सामने आज एक तालिब इल्म बैठे हुए हैं जिनका नाम है शाकिर हुसैन। तो शाकिर हुसैन नाम है ना आपका? जी, कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप? वुडब्रिज हाई स्कूल। वुडब्रिज हाई स्कूल, कौन सी क्लास में? 9th क्लास। चलिए, अभी हमारे इम्तिहान ज़ियानत का जो प्रोग्राम है जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में कामयाबी हासिल की, आज हमारे साथ आप जो सो ये प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे पहले जो सो पार्टिसिपेट जो तालिब इल्म हैं वो आप हैं। इसके लिए हम आपको सबसे पहले रोशन टीवी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और आपका खैर मकदम करते हैं स्टूडियो में। तो इस गेम के रूल्स मालूम है आपको? चलिए मैं बताता हूँ। इसमें हम आपको 20 सवाल आपके सामने रखेंगे। 20 सवाल में हर सवाल के 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा। तो आप जैसे ही पहले सवाल का सही जवाब देंगे 100 रुपये जीतेंगे। तो उसी तरह आप दूसरे सवाल पर 200, तीसरे सवाल पर 300 जीतेंगे। जैसे ही आप 5वें सवाल पर पहुंचेंगे 500 रुपये आप जीतेंगे और ये 500 रुपये आपकी पहली मंजिल की कामयाबी होंगी और यहाँ पर आप 500 रुपये लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर आपको हर 6वें सवाल के बाद 200 रुपये का इजाफा होगा उसमें। तो इसी तरह आप जो जब 10वें सवाल पर जाएंगे तो किसी सूरत में 1500 रुपये हमारे पास यहाँ से लेकर जाएंगे आप। इसी तरह आप 15वें सवाल पर पहुँचते हैं तो आपको 3000 रुपये जीत कर ले आने का मौका हासिल रहेगा। इसी तरह 20वें सवाल पर जब पहुँचते हैं तो आप हमारे टॉप विनर होंगे, 5000 रुपये आप यहाँ से जीत कर लेकर जाएंगे। तो आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए? जी। तो आपके लिए हमारा पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने मरतबा हज बैतुल्लाह किया? ने आप कितनी मरतबा हज करें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 1 बार और ऑप्शन डी 4 बार। ऑप्शन सी 1 बार। ऑप्शन सी 1 बार बिल्कुल सही जवाब है, मुतमईन है। ठीक है, चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे शाकिर हुसैन का ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। तो आप पहले सवाल में पहली कामयाबी 100 रुपये जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बगैर किसी ताख़ीर के दूसरा सवाल करते हैं आपसे कि सबसे पहले सफ़ा और मरवा के दरमियान किसने सही की थी? सही समझते हैं आप? हज बैतुल्लाह में जब हम जाते हैं हज बैतुल्लाह के लिए, उम्रे के लिए, तो सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं। ये 2 पहाड़ियों के बीच में हाजियों के लिए लाजिम है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करें, यानी कि मरवा से आप सफ़ा से आप शुरू कर रहे हैं तो मरवा तक जाना, फिर मरवा से सफ़ा तक आना, इसी तरह 7 चक्कर मारना है। तो ये सबसे पहले दुनिया में सफ़ा और मरवा के दरमियान सही किसने की थी, हमारा सवाल है। तो आपके ऑप्शन है ए बीबी फातिमा, बी बीबी मरियम, सी बीबी हाजरा, डी बीबी ज़ैनब। सी बीबी हाजरा। सही जवाब है, मुतमईन है आप? जी। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाक़या यूँ है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे से थे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, काबतुल्लाह जिसको बोला जाता है, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनको छोड़कर चले गए थे। तो मामला ऐसा था, बिल्कुल रेगिस्तान,
दूर दूर तक पूरे चट्टियल मैदान और पहाड़ियाँ थे, कहीं कोई चीज़ नहीं थी, हत्ता कि पीने के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं था। तो जब उनके छोटे गोद के फर्जंद हजरत अलैहिस्सलाम के जब पानी के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, आप बिलक रहे थे, तो उस वक्त एक माँ की ममता तड़प उठी और आप सबसे पहले सफ़ा की तरफ गए। सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ के पानी तलाश करें, नहीं मिला तो पहाड़ से उतरे, फिर मरवा की तरफ भागे, मरवा की पहाड़ी पर चढ़े। तो इस तरह आप सफ़ा से मरवा, मरवा से फिर सफ़ा तक 7 मरतबा आपने ये अमल किया, जिसको हम सही कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस रुकन को इतना बेहतरीन अंदाज में पसंद किया, इतना मकबूल बना दिया कि ता क़यामत जब तक आती, ये हज करने वाले, उम्रा करने वाले हर हाजी के लिए लाजिम है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। आप 200 रुपये जीत चुके हैं। तीसरे सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप 300 रुपये जीतेंगे। तो हम आपके सामने अपना तीसरा सवाल पेश करते हैं। दुनिया का सर्द तरीन बर्र-ए-आज़म कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सर्द तरीन, पढ़े होंगे, नुक़्ते इंजमात से भी नीचे जहाँ जम जाता, बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती, तो वो सर्द तरीन नुक़्ते इंजमात से भी बहुत नीचे है। तो वो बर्र-ए-आज़म कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन बी अंटार्कटिका। सही जवाब जी बिल्कुल, पक्का यकीन है, सेलेक्ट कर लेगा जी मुतमईन है आप? जी। चलिए ऑप्शन बी अंटार्कटिका को हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे शाकिर हुसैन का ये जवाब सही है या गलत। बहुत खूब, आपने तीसरा जवाब भी बिल्कुल सही दिया है और आप 300 रुपये जीत चुके हैं। 2 सवाल बाकी है पहली मंजिल पर पहुंचने के लिए। जैसे ही आप 5वां जवाब देंगे हमको सही, तो आप 500 रुपये जीतेंगे। तो चलिए हम चौथे सवाल की सिमत बढ़ते हैं और चौथा सवाल आपसे ये करते हैं कि कुरान करीम में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी, आपका इस्म मुबारक कितने मरतबा आया? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 6 बार। ऑप्शन सी 4 बार। ऑप्शन सी 4 बार। चलिए सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। जी मुतमईन है आपने जवाब से, कोई डाउट नहीं है। चलिए सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं सवाल का जवाब सही है या गलत। ऑप्शन सी 4 बार आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। और आप 400 रुपये जीत चुके हैं। 5वीं मंजिल से सिर्फ एक सवाल पीछे है और आपको वो पड़ाव की सिर्फ उस मंजिल पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक सवाल का सही जवाब देना है। तो चलिए 5वां सवाल आपके सामने हम पेश करते हैं। बाबाए कीमिया किसको कहा जाता है? गौर से सुनिए, बाबाए कीमिया किसको कहा जाता है? वो कौन सी शख्सियत थी जिसको बाबाए कीमिया के नाम से याद किया जाता है? आपके ऑप्शन है थॉमस एडिसन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी न्यूटन, डी जाबिर बिन हयान। बी अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत सोच के जवाब दो, गौर व फिक्र करो, जल्दबाजी से काम मत लो। मैं अपना सवाल और एक बार दोहराऊंगा कि बाबाए कीमिया किन को कहा जाता है? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी जाबिर बिन हयान। ऑप्शन डी जाबिर बिन हयान। मुतमईन है?
जी। चलिए, मैं इससे पहले कि आपसे बात करूं ये पूछूंगा कि क्या ऑप्शन डी जाबिर बिन हयान को सिलेक्ट कर लिया जाए? जी। ऑप्शन डी जाबिर बिन हयान को हम सिलेक्ट करते हैं। आपने इससे पहले बोला था कि ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन आपने कहा था। क्या दिमाग में आया था आपको जवाब दी? चलिए, आपने फाइनल आंसर दिया है जाबिर बिन हयान। देखते हैं ये जवाब सही या गलत। बिल्कुल सही जवाब। बहुत खूब, आप 500 रुपये जीत चुके हैं। ये आपकी पहली मंजिल है और आप किसी सूरत में यहाँ से 500 रुपये लेकर जाएंगे। चलिए, हमारे इस प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का में 500 रुपये जीतने वाले आप पहले शख्स हैं, इसलिए हम आपको हमारे रोशन टीवी की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, खेल को बढ़ाते हैं। छठवें सवाल की सिमत और हमारा छठवां सवाल आपसे ये है, टीवी की तारीख में पहला नशर किया जाने वाला ऐड कौन सा था, किस चीज़ का था? टीवी की तारीख में जब से टीवी आज़ाद हुई, टीवी पे इश्तिहारात का सिलसिला शुरू हुआ है, लोग अपने कारोबार की तशहीर के लिए ऐड देते हैं। तो पहला ऐड जो रिले हुआ तो टीवी की तारीख में कौन सा ऐड था? ऑप्शन है, एक बलुआ नामी घड़ा, बी महाभारत, सी महवर, डी इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन से गौर से सुन लो एक बार। टीवी की तारीख में सबसे पहले नशर किया जाने वाला ऐड कौन सा था? ए बलुआ नामी घड़ा, बी महाभारत, सी महवर, डी इनमें से कोई भी नहीं। सोच के जवाब दो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए। फाइनल जवाब चाहिए मुझे। कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं? वाज़े तौर पर बोलिए कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करो। ऑप्शन सी महवर। फाइनल जवाब? जी। मुतमईन है आप? जी। सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। जी। ऑप्शन सी महवर शाकिर हुसैन ने जवाब दिया है और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल गलत जवाब। आपने जवाब गलत दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बलुआ नामी घड़ा। मैंने कहा था आपको कि सोच के जवाब दो, टाइम है आपके पास। और आपको इसके लिए प्रिपेयर होने का मौका भी दिया गया था। बहुत आसान मामला था। ठीक है, चलिए, गुड लक। आपने 500 रुपये जीते हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। चलिए नाज़रीन, हमारे इम्तिहान ज़हानत के सफ़र को जारी रखते हुए हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। बिला किसी ताख़ीर के हम इस प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे। ये हमारे स्कूली तालिबा है। हम पहले उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है आपका? सोफिया खाना। सोफिया खाना। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उर्दू हाई स्कूल। उर्दू हाई स्कूल। कौन सी क्लास? 9th क्लास। 9th क्लास। कैसा महसूस हो रहा है प्रोग्राम में सेलेक्ट होकर बाहर आए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तैयारी करें आप प्रोग्राम में आने के लिए? हाँ। बिल्कुल तैयार है। देखिए, अब सवाल हम करेंगे तो उसके जवाब देने के लिए आप बिल्कुल किसी किस्म का खौफ और झिझक तो नहीं है? नहीं। मुतमईन हो जाइए, आराम से बैठिए और हमारे साथ खेलिए इम्तिहान ज़हानत का। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आप जैसे तलबा की मालूमात में इजाफा हो, उनमें मुसाबिकती जज्बा परवान चढ़े
और हमारा नौजवान जो नौखज नस्ल है वो निखरे, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। चलिए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं इम्तिहान ज़हानत का आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोफिया खानम के साथ इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और उनके सामने पहला सवाल पेश करते हैं। जंगे उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग है जो उहद के मैदान में लड़ी गई थी। वहां पर दुश्मन के साथ मुकाबले में कई मुसलमान शहीद हुए थे। तो उनकी तादाद तारीख में मौजूद है। वो तादाद कितनी थी, कितने मुसलमान शहीद हुए, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 70। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 70 सेलेक्ट किया जाए। चलिए ऑप्शन डी 70 को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जवाब सही है या गलत। सोफिया खानम, आपका पहला जवाब बिल्कुल सही है। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की सिमत और दूसरा सवाल आपके लिए पेश किया जाता है कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? वजीर आजम हिंद, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम हिंद कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मनमोहन सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू सिलेक्ट कर ले जाए। यस। मुतमईन है आप जवाब से? हाँ। चलिए ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सोफिया खानम का ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। आप हमारे गेम के दूसरे सवाल का सही जवाब दे चुकी हैं और 200 रुपये जीत चुकी हैं। इसी तरह तीसरे सवाल पर 300 रुपये और चौथे सवाल पर 400 रुपये, उसके बाद 5वें सवाल पे 500 रुपये जीतने का मौका आपको हासिल है। और जैसे ही आप 5वें सवाल का सही जवाब देंगी तो आप 500 रुपये जीतेंगी। हमारी पहली मंजिल है और यहाँ से आप किसी सूरत में 500 रुपये लेकर जाएंगे। चलिए तो तीसरा सवाल पेश करते हैं आपके सामने। हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े सफ़र कौन थे? आप मक्के से जब मदीने की सिमत हिजरत कर रहे थे तो आपके साथ में आपके एक रफ़ीक थे जो आपके साथ जो सो मक्के से मदीने तक सफ़र करें। तो आपके रफ़ीक सफ़र का नाम क्या था? आपके साथी का नाम क्या था? ऑप्शन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, डी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सेलेक्ट किया जाए। चलिए ऑप्शन ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जवाब सही है गलत। आपको क्या लगता है इसमें? सही है। आपका ये जवाब सही है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप 300 रुपये जीत चुकी है और चौथा सवाल आपके लिए पेश किया जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फी का इस्तेमाल कौन सा मुल्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी, बर्फी का इस्तेमाल दुनिया का कौन सा मुल्क ज्यादा इस्तेमाल करता है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी इंडिया, सी अमेरिका, डी लंदन। ऑप्शन ए चीन। ऑप्शन ए चीन सिलेक्ट कर ले जाए। यस। मुतमईन है आप जवाब से? हाँ। चलिए ऑप्शन ए चीन को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका ये जवाब सही है या गलत। आपको क्या लगता है? आपने सही जवाब दिया है? हाँ। भरोसा है आपको? बिल्कुल सही जवाब है आपका और आप इस तरह 400 रुपये जीत चुकी है।
और 5वें सवाल की तरफ आप बढ़ रही हैं। ये 5वें सवाल का अगर आप सही जवाब देती है तो किसी भी सूरत में यहाँ से 500 रुपये आप लेकर जाएंगी। तो बहुत ही सोच समझ कर इस सवाल का जवाब दीजिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिगरेट नोशी किस मुल्क में की जाती है? नहीं, किस मुल्क में सबसे ज़्यादा सिगरेट पिया जाता है? आपके ऑप्शन से ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। सवाल और एक बार गौर से सुन लीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिगरेट किस मुल्क में पिया जाता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। सी अमेरिका। सी अमेरिका। मुतमईन है आप आपसे? हाँ। सेलेक्ट कर लिया जाए। हाँ। चलिए ऑप्शन सी अमेरिका को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। और आप अपनी पहली मंजिल को पार कर चुकी हैं और 500 रुपये जीत चुकी हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। पहली कामयाबी, पहली मंजिल पर आप पहुंच गई हैं, 500 रुपये जीत चुकी हैं और किसी भी सूरत में आप यहाँ से अब 500 रुपये लेकर जाएंगे। इसी तरह अगर आप 10वें सवाल तक सही जाती हैं और 10वें सवाल का सही जवाब देती हैं तो 1500 रुपये जीतेंगी। और उसके बाद जब आप 15वें सवाल का सही जवाब देंगे तो 3000 रुपये आप यहाँ से जीत कर लेकर जाएंगे। इसी तरह जैसे ही आप 20वें सवाल को पहुँचेंगे तो 20वें सवाल के बाद हमारा बम्पर प्राइस 5000 रुपये आप यहाँ से जीतने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब आपको दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। 6वां सवाल आपके सामने पेश करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? अजायब घर समझते हैं? म्यूजियम। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सालारजंग म्यूजियम, बी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, सी वाटिकन म्यूजियम और डी वासा म्यूजियम। बी। बी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। सही जवाब है। हाँ। मुतमईन है? सेलेक्ट कर ले जाए। हाँ। कोई डाउट तो नहीं? नहीं। चलिए ऑप्शन बी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सोफिया का ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। चलिए हम बगैर किसी ताखीर के आगे बढ़ते हैं और आपके सामने 7वां सवाल पेश करते हैं। तो आपका 7वां सवाल ये है कि किस मुल्क ने कला में पहली बार पौधा लगाने की कोशिश की? पौधा लगाना समझ, शजरकारी। तो कौन सा मुल्क है वो जो खला में, खला समझते थे, स्पेस। हाँ। तो वहां पर जो सो पौधा लगाने की कोशिश करा उस मुल्क का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रशिया। मुतमईन है आप? सही जवाब है आपका। हाँ। सेलेक्ट कर लिया जाए। हाँ। चलिए ऑप्शन बी रशिया को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सोफिया का ये जवाब सही है या गलत। गलत जवाब। आपने गलत जवाब दिया है, जबकि सही जवाब डी जापान। जापान में कला में शजरकारी की कोशिश की। सही जवाब था। चलिए ठीक है, फिर कभी मौका मिल सकता। फिलहाल आप यहाँ से 500 रुपये जीत कर जा रही हैं। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके साथ मुस्तकबिल में भी कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौनिहाल, हमारी नौकेज नस्ल अपनी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करे, हमारे पास आए,
हमारे साथ खेले इम्तिहान जहानत का और ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीते, ये हमारी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि हमारे नौखेज़ गसल की मालूमात में इजाफा हो, उनके अंदर एक जीतने का जज्बा पैदा हो, उनके अंदर एक जो है सो मुसाबकती जज्बा परवान चढ़े। हमें यकीन है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आया होगा और आप हमारी ज़रूर सरपरस्ती करेंगे और हमारे साथ ताउन करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में फिर आइंदा मज़ीद नए तलबा के साथ आपके सामने पेश होते हैं। जब तक के लिए मोहम्मद नईम क़मर और उनके तमाम अमले को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।